आज हम आप लोगों को जो है कास्ट शीट का एक न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। इसका वीडियो ऑलरेडी हम कास्ट शीट का फॉर्मेट पिछले वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें जो है कुछ आइटम्स आपके फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, कुछ आपके ऑफिस से हैं, कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से है और आपको कास्ट शीट बनानी है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ 2000 यूनिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2019। 2019 में आपका जो है 2000 यूनिटें बनाई जा रही हैं, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। डायरेक्ट मटेरियल आपका 24,000 दिया है, डायरेक्ट वेजेज आपके 20,000 दिए हैं, फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस आपका 2000 है, डिप्रीसिएशन एंड मशीन 2000 है, सुपरवाइजर सैलरी आपकी 4000 है, इनडायरेक्ट मटेरियल आपका 1000 है, इनडायरेक्ट लेबर 600 है, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस 3000 है, अदर फैक्ट्री ओवरहेड 1000 है। इसी प्रकार उस साइड जो है ऑफिस मैनेजर सैलरी जो है 3600 है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका 800 है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 5000 है और टोटल सेल्स आपकी 1,50,000 है। आपको कास्ट शीट बनानी है। अब यहाँ पर देखिए कास्ट शीट ब्रैकेट में हम लिखा आउटपुट 2000 यूनिट। ये आपका टन में हो सकता है, क्वांटिटी में हो सकता है, केजी में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, जैसा होगा वैसा लिख लीजिएगा। पार्टिकुलर अमाउंट टोटल कास्ट पर यूनिट। इसके बाद जो है आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो प्राइम कास्ट का पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल 24,000 ले लेंगे दिया हुआ ऊपर। फिर डायरेक्ट वेजेज या जो है आपका 20,000 उसको ले लिए। डायरेक्ट वेजेज को हम डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं। तो 24,000 प्लस 20,000 ये आपका 44,000 आपका प्राइम कास्ट आ जाएगा। इसके बाद जो है फैक्ट्री ओवरहेड हेडिंग डाल दी हमने, क्योंकि प्राइम कास्ट में फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, फैक्ट्री रिलेटेड हैं। जैसे फैक्ट्री रेंट और इंश्योरेंस किसका, फैक्ट्री का, तो इसी में ले लेंगे। फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस आपका 2000 लिख लिया। फिर डिप्रीसिएशन और मशीनें कहाँ होती हैं, आपकी फैक्ट्री में, तो डिप्रीसिएशन और मशीनें भी 2000 लिख लिया। सुपरवाइजर कहाँ होते हैं, मशीनों को सुपरवाइज कौन करता है, 2000, तो सुपरवाइजर सैलरी आपकी जो है 4000 हो गई। इसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल देखिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये आपका प्राइम कास्ट का पार्ट होता है। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट जो है लेबर आपका फैक्ट्री का होता है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल आपका 1000 फैक्ट्री में आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री में आ जाएगी। ये थोड़ा सा यहाँ बढ़िया इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिया है तो ये प्राइम कास्ट का होगा। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर तो फैक्ट्री का हो जाएगा। इसके बाद अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेज आपके 1000 है, उसको हमने ले लिया। अब 44,000 में 2000 प्लस 2000 प्लस 4000 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस 1000, इन सब को जोड़ लेगा। 44,000 में 2000 प्लस 2000 प्लस 4000 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस 1000 जोड़ेंगे तो 54,600 जो है ये आपका फैक्ट्री कास्ट या वर्क कास्ट, दो नाम इसके होते हैं। इसको फैक्ट्री कास्ट भी बोलते हैं, वर्क कास्ट भी बोलते हैं, आ जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हेडिंग डाल देंगे। अब ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होंगे, जैसे ऑफिस सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेज यहाँ पर 3000 दिया हुआ है तो हमने ऑफिस एक्सपेंसेज 3000 लिख दिया। इसके बाद ऑफिस मैनेजर कितना पाता है सैलरी, 3600, उसको ले लिया। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका 800, वो ले लिया। फिर अब 54,000 में 3000 प्लस 3600 प्लस 800 जोड़ेंगे 62,000 आ जाएगा। ये आपका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। इसके बाद कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग हमने ऑफिस एंड मतलब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ देंगे। तो ये बाई चांस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंसेस के नाम से वहाँ 5000 दिया हुआ है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने 5000 में जोड़ दिया तो 67,000 आपकी जो है टोटल कास्ट या कास्ट ऑफ सेल आ गई। इसके बाद ऐड प्रॉफिट कर लेंगे और सेल्स आपकी 1,50,000 दी है तो सेल्स हमने 1,50,000 ले लिया। 1,50,000 में से जो है 67,000 घटा देंगे तो 83,000 आपका जो है प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक काम तो हमने ये कर लिया, जो टोटल वाला, टोटल कॉलम का जो अमाउंट दिया था उन सबका टोटल लगा लिया। तो टोटल अमाउंट आपका जो है सेल्स आपका जो है 1,50,000 दिया है, 83,000 प्रॉफिट है और टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 67 है। अब आपको 2000 यूनिट से हर एक आइटम को डिवाइड करना है, क्योंकि ये कास्ट पर यूनिट भी निकाल दी है। तो 24,000 डिवाइडेड बाई 2000, 12 आपका जो है आ जाएगा मटेरियल का। ऐसे
20,000 को 2000 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। फिर 44,000 को 2000 से डिवाइड करेंगे 22 आ जाएगा। ऐसे फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस 2000 को 2000 से डिवाइड किया 1000 आ जाएगा। ऐसे डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को 2000 से डिवाइड किया 1 रुपये आ गया। ऐसे सुपरवाइजर सैलरी आपकी 4000 को 2 से डिवाइड किया 2000 से डिवाइड किया तो 2 रुपये आ गया। इसी प्रकार इनडायरेक्ट मटेरियल आपका 1000 को 2000 से डिवाइड किया 0.50 आ गया। ऐसे आपका जो है इनडायरेक्ट लेबर 600 को जो है 2000 से डिवाइड किया 0.30 आ गया। इसके बाद जो है आपका अदर फैक्ट्री ओवरहेड 1000 को 2000 से डिवाइड किया 0.20 आ गया। अब 22,000 में 1 रुपये प्लस 1 रुपये प्लस 2 रुपये प्लस 0.50 प्लस 0.30 प्लस 20 तो 27.30। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कि 54,600 को 2000 से डिवाइड करेंगे 27.30 आ जाएगा। इसके बाद जो ऑफिस सैलरी 3000 को 2000 से डिवाइड करें 150 आ जाएगा। फिर आपका ऑफिस मैनेजर की सैलरी 3600 है, उसको 2000 से डिवाइड करेंगे 1.80 आ जाएगा। फिर आपका जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, उसको 2000 डिवाइड करेंगे 0.40 आ जाएगा। अब 62,000 को अगर हम 2000 से डिवाइड करते हैं तो 31 आ जाता है। या दूसरा तरीका क्या है 27.30 में 1.50 प्लस 1.80 प्लस 40 जोड़ेंगे 31 आ जाएगा। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका 5000 दिया है, इसको 2000 से डिवाइड किया, ये आपका 2.50 आ जाएगा। अब 31 में 2.50 जोड़ेंगे 33.50 आ जाएगा। इसके बाद जो है 83,000 को अगर हम 2000 से डिवाइड करेंगे तो 41.50 आ जाएगा। अब 33.50 प्लस 41.50 इन सब का टोटल 75 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या था 67, जो आपने जो है जो भी टोटल दी थी 44,000 को आपने हर एक आइटम को जो है इससे डिवाइड करते चले गए। लास्ट में आप 1,50,000 को अगर 2000 से डिवाइड करें तो 75 आ जाएगा। ऐसे 83 को डिवाइड किया 41.50 आ गया। 67 को डिवाइड किया 37.50 तो 37.50 प्लस 41.50 दैट्स कम 75। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने आपको एक कास्ट शीट का बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई एक ऐसा आइटम आ गया जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि फैक्ट्री में जाएगा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होगा कि ऑफिस में होगा, तो उसका सीधा तरीका है जैसे डिप्रिसिएशन और मशीन है तो मशीनें कहाँ होती फैक्ट्री में, तुरंत आपको जवाब मिल गया। ऐसे लाइटिंग चार्जेस कहाँ होते हैं ऑफिस में, पावर कहाँ होती फैक्ट्री में। तो आप इसी प्रकार जो सामान जैसे बैड डेट्स हो गया, गोडाउन रेंट इंश्योरेंस हो गया, मतलब जो खर्चे आपके जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाते हैं। तो इसमें हमने आपको एक सिंपल तरीके से बढ़िया सा क्वेश्चन प्रेजेंट किया है, इसको आप पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रॉब्लम लेंगे।